स्टूडेंट वेलकम करते हैं आपको आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं एमए पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 5 जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान यानी तहरीके क़याम पाकिस्तान। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने चैप्टर्स होंगे, कितने यूनिट्स होंगे। वन बाय वन मैं आपके साथ इसको डिस्कस करूँगा। अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये आप देख सकते हैं इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है नज़रिया पाकिस्तान यानी आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक। इसमें दूसरा जो हिस्सा है वो है इकबाल का नज़रिया कौमियत। ये डिटेल नोट के साथ इसको आपने प्रिपेयर करना होगा। उसके अलावा चैप्टर नंबर जो 3 है वो हमारे पास है मुस्लिम कौमियत का फ़िरोग, मुस्लिम कौमियत का फ़िरोग। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 जो है इंडियन कौंसल एक्ट 1861 का इंडियन कौंसल एक्ट, इसको आपने क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा है हमारे पास वर्निकल प्रेस एक्ट 1878, ये भी आइन था ब्रिटिश इंडिया का। इसके अलावा इसी का जो मेन फोर्थ यूनिट का मेन जो हिस्सा है, सब पार्ट है इंडियन आर्म्स एक्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1883, अल्बर्ट एक्ट। इसके अलावा 5th नंबर पर है इंडियन नेशनल कांग्रेस को आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा 6th नंबर पर है सैयद अमीर अली, ये इनका किरदार मुस्लिम लीग के हवाले से निहायत ही मुनफरद रहा है। इसके अलावा 7 नंबर पर है इंडियन कौंसल एक्ट 1892। 8वें नंबर पर आपने प्रिपेयर करना होगा तहरीक अलीगढ़ को। 9वें नंबर पर आपने प्रिपेयर करना होगा उर्दू हिंदी तनाज़ा यानी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। इसके अलावा 10वें चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है जुदागाना इंतखाब यानी सेल्फ इंडिपेंडेंस। इसके अलावा है 11वें नंबर पर इंजमन हिमायत इस्लाम यानी बरसगीर पाक हिंद के जो उस टाइम मुसलमान रहनुमा थे, उन्होंने इंजमन हिमायत इस्लाम एक जमात की बुनियाद रखी थी। इसके अलावा 12वें पॉइंट पर है हिंदुओं की मजहबी, सियासी और सकाफती यलगार और मुसलमानों का रद्द अमल यानी मुसलमानों का रिएक्शन। 13वें नंबर पर है तकसीम बंगाल। इसके अलावा 14th नंबर पर है शिमला वफद। इसके अलावा 15वें नंबर पर है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसको डिटेल वाइज में आपने स्टडी करना होगा। इसके अलावा 16वें नंबर पर है मिंटू मार्ले इस्लाहात। 17वें नंबर पर है आपके पास सानिया मस्जिद कानपुर। इसके अलावा 18वें नंबर पर है तहरीक रेशमी रुमाल। 19वें नंबर पर है मुआहदा लखनऊ। 20वें नंबर पर है सत्याग्रह। इसके अलावा 21वें नंबर पर है सानिया जलियांवाला बाग। 22वें नंबर है मांटिगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात। इसके अलावा इसी का सब पार्ट जो है 2 अमली का तरीक़ाकार। 23 नंबर पर है रोल्ड एक्ट। 24वें नंबर पर है तहरीक खिलाफत। इसके अलावा है ये इसी का जो सब पार्ट है वो है तहरीक तर्क मवालात, तहरीक हिजरत, मोपला बगावत, तहरीक अदम एतमाद। स्टूडेंट तहरीक खिलाफत का ही एक सब पार्ट है तहरीक अदम एतमाद। इसके अलावा 25 नंबर पर आप करोगे शुद्धि की तहरीक। 26 नंबर पर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का किरदार तहरीक खिलाफत में। इसके अलावा मुसलमानों की जो इंडिपेंडेंस थी उनके लिए उनकी खिदमात जो हैं। उसके अलावा 27 पर है तजावीज़ दहली। 28 नंबर पर है साइमन कमीशन। 29 नंबर पर है नेहरू रिपोर्ट। 30 नंबर पर है कोलकाता कन्वेंशन। 31 पर है कैद आज़म के 14 निकात यानी कि 14 पॉइंट्स। इसके अलावा 32 पर है खुतबा अलाहाबाद। इसके अलावा 33 पर है खाकसार तहरीक। 34 पर है गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर पहले भी मौजूद है, उसमें गांधी इरविन पैक्ट उसका भी हवाला है। इसके अलावा दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस यानी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा कम्युनल अवार्ड, गांधी कॉमन बर्थ,
اس کے علاوہ پونا پیکٹ، تیسری گول میز کانفرنس یعنی تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. اس کے علاوہ 35 پر ہے چودھری رحمت علی، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر موجود ہے مسجد شہید گنج کا ہنگامہ. 37 پر ہے 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ. اس کے علاوہ 38 پر ہے کانگریسی وزارتیں. اس کے اندر ہی یہاں پر جو مختلف واقعات رونما ہوئے تھے، سکندر جناح پیکٹ، کانگریسی مظالم کی داستان، پیر پور رپورٹ، شریف رپورٹ. اس کے علاوہ 39 پر ہے قرارداد پاکستان یعنی ریزولوشن آف پاکستان. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جو ابھی ہم نے 37 پر ڈسکس کیا ہے 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ. جب پاکستان مراز وجود میں آیا تھا یعنی 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک علیحدہ مملکت کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا، تو اس وقت پاکستان کا کوئی ایکٹ، اپنا کوئی آئین موجود نہیں تھا. تو اس وقت کے پاکستان کے جو لا منسٹر تھے، فیڈرل لا منسٹر جو تھے جوگندر ناتھ منڈل، تو ان کی سفارش پر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں چند ترامیم کر کے اسی آئین کو پاکستان کا عبوری آئین مانا گیا تھا اور اسے پاکستان میں انفورس کر دیا گیا تھا. اس کے بعد 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا دستور نافذ ہوا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلے ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اب تک لیٹسٹ ویڈیوز کی انفارمیشن مل سکے. تب تک اپنے ٹیچر عمران فاروق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.